हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू मास्टर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लोगे, आप ट्रेडिंग के टेक्निकल्स सीख लोगे जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए लोग बोलते हैं कि आपको 3-4 साल लग जाएंगे ट्रेडिंग सीखने के लिए, वो है साइकोलॉजी। वो आपको सिखाने के लिए या फिर उसके तरफ एक राइट डायरेक्शन बताने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा मन था कि ये वीडियो मैं फेस टू फेस लाइक वन ऑन वन सामने कैमरा रख के आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा बनाऊँ, बट मैंने डिसाइड किया था कि 1000 सब्सक्राइबर्स तक मैं अपना फेस नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली आई एम न्यू टू यूट्यूब, राइट। तो 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम वैसे अच्छे से सामने कैमरा रख के एक अच्छा वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट का ये वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना क्योंकि साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल गाइज। आपको 3 से 4 साल साइकोलॉजी सीखने में लग जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो जो 3 से 4 साल आपको लगने वाले थे वो आधे हो जाएंगे, राइट। क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बुक्स या वीडियोस देख के सीख लो। ये ओवर टाइम आपके एक्सपीरियंस से आपके अंदर डेवलप होती है। बट अगर मैं आपको अभी से एक राइट डायरेक्शन दे दूँ या फिर अभी से आपको कुछ मिस्टेक्स बता दूँ जो आपको नहीं करने हैं, राइट, तो आप सही डायरेक्शन में आपकी साइकोलॉजी जल्दी डेवलप होगी और आप जल्दी इसको मास्टर कर लोगे, राइट। तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो साइकोलॉजी क्या होता है आपने समझ लिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 के तरफ हम जाएंगे। हम चालू करेंगे एकदम स्टार्टिंग से कि आप ट्रेडिंग में क्या सोच के आते हो। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स है, एक मनी और एक टाइम। हम पहले बात करेंगे मनी पे, ठीक है। आप ट्रेडिंग में क्यों आते हो? आप देखते हो कि कोई बड़ा ट्रेडर जो ऑलरेडी 5-6 साल से ट्रेड कर रहा है, 5-6 साल से इस इंडस्ट्री में है, वो दुबई घूम रहा है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहा है, वो बंगले ले रहा है, राइट। वो पूरी दुनिया घूम रहा है, राइट। तो आप ये सोचते हो कि अगर मैं भी ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा तो मैं भी ऐसा लाइफ जी पाऊँगा एकदम तुरंत, है ना। बट वैसा होता नहीं है। ऑब्वियसली आप आते हो, आपको बस पैसे लॉस करते हुए दिखने को मिलता है। बट वैसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप सिर्फ उसका अभी का लाइफस्टाइल देख रहे हो, आप पहले के 5-6 साल नहीं देख रहे, राइट। आप सोचते हो कि आप आएंगे और तुरंत आपको वैसा लाइफस्टाइल जीने को मिल जाएगा, वैसा नहीं होता गाइस, है ना। आपको एक बात समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई ट्रेडर, बड़ा ट्रेडर आपको इतनी बड़ी और अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते दिख रहा है, तो हो सकता है कि उसने जब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग से पैसा कमाना स्टार्ट किया होगा, उन पैसों से उसने और कोई बिजनेसेस बिल्ड किए होंगे और कोई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे जिसकी वजह से उसका जो ओवरऑल इनकम है वो कंपाउंड होते गया होगा, राइट। और ओवरऑल इनकम उसका बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसका कैपिटल बढ़ रहा है, वो और बड़ी ट्रेडिंग अभी कर पा रहा है ना। ये सब आप नहीं सोचते। आप सोचते हैं कि ये जो भी जी रहे हैं सामने वाले सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के ही पैसों से जी रहे हैं। वैसा नहीं होता गाइस, आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। बट वैसा ऑब्वियसली नहीं है, राइट। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप ट्रेडिंग से पैसा कमाने लग जाओ और अपने और भी इनकम सोर्सेज बिल्ड करो। क्यों? क्योंकि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, ये दुनिया का हर बिजनेसमैन आपको बोलेगा, ठीक है। ये तो हो गई पैसों की बात। अब करते हैं टाइम की बात। अब सब लोग आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि ट्रेडिंग में 3 से 4 साल लगेंगे, लेकिन आप पहले ही साल में एक्सपेक्टेशंस लगा लगा के आप क्विट कर देते हो। क्यों एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आप बीबीए करते हो, राइट, 3 साल का आप बीबीए कर रहे हो, बीबीए के बाद कोई भी अच्छी जॉब नहीं लगती, आपको भी पता है, राइट। तो वो 3 साल के बाद आपको और 2 साल एमबीए को देने पड़ते हैं, और 2 साल आपने एमबीए को दिए तो आपका 5 साल का टाइम प्लस लाखों की इन्वेस्टमेंट जा चुकी है। उसके बाद भी अच्छी जॉब लगने की गारंटी नहीं होती। एक नॉर्मल सी जॉब आपको लग गई फॉर एग्जांपल, फिर आपको 2 से 3 साल देने पड़ेंगे एट लीस्ट एक अच्छी पोस्ट पे जाने या फिर आपका कुछ प्रमोशन वगैरह होने के लिए। ओवरऑल आप 7 से 8 साल आपके लाइफ के प्लस लाखों रुपए दे रहे हो, फिर भी गारंटी नहीं है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उसमें से एटलीस्ट 5 साल
आप खुद को डेवलप करने में दो, 5 साल आप खुद की ट्रेडिंग पे दो और सिर्फ सीखने पे दो। क्या आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे? आप मुझे बताओ, ठीक है? 5 साल मेहनत करके भी अगर कोई फेल हुआ है, मेरे सामने तो ऐसे केस अब तक आए नहीं है, ठीक है? 5 साल आपको ट्रेडिंग को देना है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 साल लग जाएंगे आपको प्रॉफिटेबल होने। आप प्रॉफिटेबल में भी 2 या 3 साल में ही हो जाओगे, 1 साल में ही हो जाओगे। बट एक्सपेक्टेशंस, जो बड़ी एक्सपेक्टेशंस आप लगा रहे हो वो मत लगाओ, ठीक है? कि आप इतनी जल्दी ये सब कुछ हासिल हो जाएगा, ठीक है? वेट करो और प्रोसेस पे भरोसा रखो। ये पूरी एक प्रोसेस है। 2 से 3 साल जो आपको लग रहे हैं, 4 साल जो लग रहे हैं, ये एक पूरी प्रोसेस है, राइट? प्रोसेस पे भरोसा रखो और एक्सपेक्टेशंस से दूर रहो, ठीक है? ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे हम जाते हैं, जो कि है फियर। इसमें अगेन 2 टाइप के फियर हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला फियर जो है, कुछ चालू करने का फियर। आपको डर लग रहा है कुछ स्टार्ट करने से। फॉर एग्जांपल, आपको सामने आपका सेटअप दिख रहा है, आपको सामने दिख रहा है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट आपको डर लग रहा है अगर नीचे आ गया तो, इसलिए आप एंटर ही नहीं करते। तो प्रॉफिट आसमान से थोड़ी आएगा, है ना? आपको एंटर तो करना पड़ेगा, ऐसा डर के नहीं चलेगा, राइट? तो ये फियर आपकी साइकोलॉजी से आपको निकालना है अभी के अभी, राइट? आपको हर ट्रेड, हर सेटअप जो दिख रहा है उसको लेना है, एग्जीक्यूट करना है और स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के छोड़ देना है। जो होगा देखा जाएगा, राइट? अगर लॉस ही लॉस हो रहा है तो आपके सेटअप में प्रॉब्लम है, सेटअप चेंज करो। अगर प्रॉफिट हो रहा है और आप बीच में से निकल जा रहे हो तो फिर आप में पेशेंस कम है, पेशेंस पे काम करो। तो ये एक डिसिप्लिन है, राइट? ये डिसिप्लिन से आपको चलना है। दूसरे टाइप का फियर क्या है? दूसरे टाइप का फियर है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि हम बोलते हैं फोमो। अब पहले केस में आप ट्रेड ही नहीं ले रहे थे डर के, दूसरे केस में आपको डर लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो आप ट्रेड ही ट्रेड लिए जा रहे हो। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट भी आपको दूर करना है, आपसे फोमो से दूर रहना है, राइट? ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपने डिसाइड किया आप 1 या 2 ट्रेड लोगे दिन का, 1 या 2 ट्रेड ही आप लोगे। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि था फियर। फियर को भी आपने अगर एलिमिनेट कर दिया, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं और एक्चुअल जब आप ट्रेडिंग करते हो उस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब लोग क्या सोचते हैं, बचपन से सिखाया जाता है या फिर आप सोचते हैं कि हमेशा आपको जीतना है, ठीक है? ज़िंदगी भर आपको हमेशा जीतना है। तो अच्छी बात है, विनिंग माइंडसेट है, लेकिन आपको एक बात समझना है कि ट्रेडिंग में आप हमेशा जीत नहीं सकते, ठीक है? आपके लॉसेस होंगे, ज़रूर होंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका लूजिंग स्ट्रीक भी चलेगा। आपको एक्सेप्ट करना है उन लॉसेस को, ठीक है गाइस? लर्न टू एक्सेप्ट योर लॉसेस। अगर आप लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो फिर आप में फोमो आएगा, फिर आप में बाद में फियर, पहला वाला जो हमारा फियर था वो आएगा, फिर आप आपके लॉसेस को चेज करने लगोगे। ये पूरी मेसअप कर देगी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। फिर से आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। लॉसेस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, उस पर अटके मत रहो। एक दिन लॉस हो गया ठीक है, 2 दिन लॉस हो गया ठीक है, तीसरे दिन प्रॉफिट होगा ना? ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली होगा। देर आर ओनली 50-50 चांसेस। 50% आपका प्रॉफिट होगा, 50% आपका लॉस होगा। तो अपने लॉसेस को पकड़ के मत रखो, ठीक है? ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। तो ये छोटा सा एक वीडियो था। अगर आपको इसका एक लंबा वर्जन चाहिए जिसके अंदर हम और डिटेल में ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, तो कमेंट करो। अगर ये वीडियो की कोई पॉइंट से आपको सीख मिली है तो वो पॉइंट कौन सा था वो भी आप कमेंट करो। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में।